नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का बदलता सियासी मंजरनामा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में रोजाना तब्दीलियां हो रही है, उससे ये अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि आने वाला सियासी ऊंट जम्मू कश्मीर में किस करवट में। स्टेट रिस्टोर होगा, मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है, लेकिन अभी यह है कि अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने के लिए। 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। शायद अपनी इज्जत को दाव लगा के 2019 में हम सामने आए। इंजीनियर रशीद नेहता मैदान में निकला है, फैसला आपको करना है। जहां तक सियासी तंजीमों का ताल्लुक है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, इत्तेहाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई प्री पोल अलायंस किसी भी जमात के दरमियान नहीं होता। जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकजी कांग्रेस का ताल्लुक है, उन्होंने कोशिश की, खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब यहाँ आए और उन्होंने कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को के साथ इल्हाक करने के लिए, लेकिन जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बोली से कुछ बू आ रही है कि ये अलायंस होना मुश्किल है। आज भी जो खबरें आ रही है, मरकज से एक अहम टीम यहाँ आ रहा है कांग्रेस का, जो यहाँ फिर आज शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ बात करेंगे। ताहम सियासी जमातों का ताल्लुक है, छोटी छोटी पार्टियां आपस में इत्तेहाद करने की कोशिश में लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स का अगर सही माना जाए तो ये बात अखज़ की जा रही है कि अवामी इत्तेहाद के इंजीनियर रशीद की पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का अलायंस इंतखाबात से कबल हो रहा है। हमें ये बात भी दरकिनार नहीं करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सबसे बड़ी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन में है, उन 3-4 छोटी छोटी तंजीमों का अहम रोल बन सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के 4-5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी छवि अच्छी है, जिनमें गुलाम हसन मीर, जिनमें रफ़ी अहमद मीर, जिनमें दिलावर मीर साहब के फर्जंद जनाब यावर मीर और मोहम्मद अशरफ मीर, खुद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं अपने अपने इलाकों में। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, वो डोडा, कश्तवाड़ और बद्रमा में एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं। खुद के साथ साथ उन्हें साबिक एडवोकेट जनरल भी अपने साथ हैं, मोहम्मद असलम गूनी, और साबिक मिनिस्टर जो अब्दुल मजीद वानी है, वो भी उनके साथ वहाँ है। इसी तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी के नए कुछ लीडरान ऐसे हैं जो कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों के लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं। देखना यह है कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बात यह है, जो भी पार्टी यहाँ मैंडेट हासिल कर सकती है, उसको कहीं न कहीं सहारा दूसरी छोटी छोटी जमातों का लेना पड़ेगा। एक तरफ जमात इस्लामी मैदान में कूद रही है, उनके आज़ाद उम्मीदवार, वो भी उन पार्टियों के गुरूर को तोड़ सकती हैं जिनका ये कहना है कि वो फुल मैंडेट आ सकता है। मरकजी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी भी यही हमेशा कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में फैक्चर्ड मैंडेट आ जाए, ताकि हेरा फेरी हो जाए, एक दूसरे से लेन देन हो जाए। तो इस तरह से एक अजीब सी कैफियत यहाँ के सियासी मंजरनामे में छाई हुई है। इलाकाई पार्टियों को लाजिम है कि वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात करें और प्री पोज अलायंस की कोशिश करें। ऐसा न हो कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।